Hello, welcome to my YouTube channel Live Again. Our today topic is Life Never Ends. ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। हम सोचते हैं कि ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो चुकी है, हताश हो चुके होते हैं कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया। ज़िंदगी में कुछ ख़त्म नहीं होता। जब हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है, वो हमारे लिए एक मौका होता है खुद की ज़िंदगी को और अच्छी तरीके से निखारने का। हम सोचते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती है। वो एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2020 में कोविड आया। कोविड में बिज़नेस बंद हो गए, एम्प्लॉइज़ की जॉब चली गई। टेम्पो रिक्शा वालों के तो आप पूछिए मत, उनका तो बिल्कुल ही रोज़गार चला गया। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का फ़्लो ख़त्म हो गया। टीचर्स भी बेरोज़गार हो गए। लगभग सब कुछ ख़त्म सा हो गया। आटे डाल के भाव बढ़ गए। कितनी प्रॉब्लम्स फेस करी हमने। तब लगा दुनिया ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन क्या सब कुछ ख़त्म हुआ? नहीं हुआ। आज ज़िंदगी वापस उस पटरी पे आ गई जहाँ पे रुकी हुई थी। आज वापस लोग जॉब पे जा रहे हैं। आज लोग वापस पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, टेम्पो चल रहे हैं। सब कुछ हो रहा है। लेकिन बदलाव पता कहाँ पे आया है? बदलाव यहाँ पे आया है कि हमें एक सीख मिल चुकी है कि ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आ सकती है। तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए। वो एक कहावत है ना, व्हेन द स्टॉर्म्स कम आई विल स्लीप। जब आंधी आएगी तब मैं आराम से सोऊंगा। इसका मतलब समझते हैं आप? खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखना हर चीज़ के लिए। जैसे कि आप सेविंग्स करके रखिए, पहले से अपना सिलेबस तैयार करके रखिए। ये सब चीज़ें होगी पहले से सब। मतलब इंसान को हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आई भी सी, ये नेचर है। नेचर चेंजेस लाइक टाइम। अगर अभी 2 बजे हैं तो 1 घंटे बाद 3 बजेंगे। जैसे बारिश आ जाती है, बारिश के 2 मिनट बाद ही सूरज निकल आता है। ये सब नेचर है। नेचर में कभी भी कुछ हो सकता है, तो इंसान को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। कभी भी मत सोचिए कि ज़िंदगी ख़त्म होती है। ख़ासकर स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज़ तो कभी मत सोचिएगा कि ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो चुकी है। स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज़ के लिए मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स में ही प्रॉब्लम्स नज़र आती है। क्योंकि बिजनेसमैन का तो ठीक है, वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो वो सेविंग्स का और सब कुछ फ्यूचरिस्टिक होते हैं। उन्हें लाइफ का इतना ज्ञान होता है कि उन्हें पता है कब किस सिचुएशन से कैसे डील करना है। स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत तैयारी करते हैं, बहुत प्रिपरेशन करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर वो, क्योंकि सपना होता है उनका कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे फाइनेंस मैनेजर बनना है, एचआर मैनेजर बनना है। इसके लिए वो बहुत से एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो वो सोचते हैं कि यार ज़िंदगी का सपने टूट गए, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं करने का। क्योंकि आप एक सेकंड में अपना ड्रीम सोचते हो और एक सेकंड में उसको ख़त्म कर देते हो। क्यों कर देते हो आप? और एम्प्लॉइज़ के लिए भी ये बोलना चाहूँगा, वो जॉब के लिए जाते हैं, जॉब देते हैं, ट्राई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। वो 10 इंटरव्यू दे देते हैं, 12 इंटरव्यू दे देते हैं, 15 इंटरव्यू दे देते हैं, कहीं जॉब नहीं मिल पाती। साल साल 2 साल निकल जाते हैं, जॉब नहीं मिल पाती।
तो वो सोचते हैं अब सब कुछ ख़त्म हो गया है यार, अब कुछ नहीं है ज़िंदगी में, ज़िंदगी ख़त्म है मेरी। ये पता है क्यों होता है? ये सिर्फ़ एक वजह से होता है, वो 2 वजह से, सॉरी, वो होता है 2 वजह से, एक पेशेंस और एक एक्सेप्टेंस। सबसे पहले एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि हम चीज़ों को अपनाते नहीं है कि हम में कमी है। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ज़रूर हम में कुछ कमी हुई होगी। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। ये कड़वी है लेकिन सच है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके अंदर कमी है। इस चीज़ को मानिए और अपनी अंदर की कमी को ढूंढिए, क्योंकि जब तक अपनी अंदर की कमियों को नहीं ढूंढेंगे आप निखर नहीं पाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी आपकी बहुत खूबसूरत है, सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। बस आपसे गलती यहाँ हो रही है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको स्वीकार नहीं कर रहे कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं इस जगह पे गलत कर रहा हूँ। क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी और का सिलेक्शन हुआ, क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं है कि आप सही आंसर लिख के आगे टीचर ने गलत कर दिया। आप 100% सही आंसर लिख के आए लेकिन आपको मिले 20। ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब आपने कहीं गलती करी ना, आपकी स्टडीज़ में कहीं कमी रही होगी, तभी ऐसा हुआ ना। तो उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करिए, देन पेशेंस रखिए कि हाँ ये गलती होगी। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये गलती हुई, क्योंकि देखिए हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अगर वो गलती करता है तो गलती सुधारना कैसा है, गलती सुधारना किस तरीके से है, ये भी उसके अंदर ही होता है। सब कुछ उसके अंदर है, ज़रूरत है उसको निखारने की। तो जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझसे ये गलती हुई, इसको इस तरीके से सुधारा जा सकता है, फिर पेशेंस, सब्र, फिर सब्र रखिए कि मुझे इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। इतना टाइम अगर दे दिया तो 100% सिलेक्शन पक्का है, और आपका सिलेक्शन पक्का, और एक ब्राइट फ्यूचर, सक्सेस, खुशी, सब आपका इंतज़ार करेंगे। ऑल ऑफ द वेल्थ विल वेट फॉर यू। अब आऊँगा एम्प्लॉयज़ पे। एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? एम्प्लॉयज़ इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे जाते हैं, जगह जगह घूमते हैं, पैसे खर्च करके अपने रिज्यूमे, करिकुलम वाइटा सब देते हैं, अच्छे से इंटरव्यू देते हैं, पूरे दम से इंटरव्यू देते हैं, तभी भी उनके कंटिन्यू सिलेक्शन नहीं हो पाते। 10-15 इंटरव्यू दे देते हैं, साल भर देते रहते हैं, 2 साल देते रहते हैं, नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? ठीक है, मान लिया कि 8-10 कंपनी ऐसे निकल गई जिनको लेना किसी और को होगा, लेकिन आपको बस फॉर्मेलिटी के लिए आपका इंटरव्यू ले लिया। लेकिन हर कंपनी ऐसी नहीं होती, हर कंपनी ऐसी नहीं होती। हर कंपनी को एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। हर कंपनी को अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक मेरे पास अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तब तक मैं सक्सेस नहीं पा पाऊँगा, तब तक मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पाऊँगा। हर बिजनेसमैन को अच्छे एम्प्लॉय चाहिए होते हैं। तो ये सोचिए कि दूसरे का सिलेक्शन हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा? तो खुद को एनालाइज करिए कि मेरे अंदर कमी कहाँ है। अगर आपने ये एनालाइज कर लिया कि मेरे अंदर कमी कहाँ है, तो उसका हल भी आपके अंदर से ही निकल के आएगा। आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे अंदर कमी है तो उसका हल भी है। ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। एक बार आपने चीज़ एक्सेप्ट कर ली, देन पेशेंस, कि ठीक है, हो गया, इतना टाइम है, अब इस तरीके से इंटरव्यू दूंगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब कोई कमी नहीं है। आपकी कमी निकलते ही देखेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे झलकेगा, ऐसी ताकत, आप ऐसी ऊर्जा ताकत मिल जाएगी आपको, जब आप इंटरव्यू पे देने जाओगे आपके चेहरे का ग्लो, एक कहते हैं ना, चमक ही अलग सी होगी।
फिर जब आप इंटरव्यू दोगे, चलो बाई चांस एक पहले इंटरव्यू में हो जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ, बाई चांस एक दो भी नहीं हुआ तो तीसरे में तो पक्का हो जाएगा। और इतना अच्छा होगा कि फिर आप सीधा सक्सेस पे पहुँचोगे। फिर ज़िंदगी में सिर्फ आपको ऊपर चलना है। फिर क्योंकि तब आप अपनी अंदर की कमियों को पहचानने लग जाओगे। फिर वो एक आदत बन जाएगी आपकी कि अपनी अंदर की कमियों को मार के सिर्फ अच्छाइयों को बाहर निकालना है। अपने अंदर किसी तरीके की कमी नहीं रखनी है, काम में कोई कमी नहीं रखनी है। मेरी ये कमी है, वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो आप उसके लिए हमेशा तैयार रहोगे। यही ज़िंदगी के साथ है। ज़िंदगी में अगर कुछ बुरा होता है तो किसी वजह से होता है, तो उस वजह को पहचानिए। और ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। बचपन में कितनी बार हमें चोट लगी। जैसे कि स्पोर्ट्समैन को ले लीजिए। स्पोर्ट्समैन कितने इंजर्ड होते हैं, क्या वो खेलना छोड़ देते हैं? फौजियों को देखिए, जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, उनको गोलियां लगती है, इंजरी होती है, सब कुछ होता है, तो क्या वो फौज छोड़ देते हैं? नहीं, वो उससे सीख लेते हैं कि इस वजह से हुआ, और वो उस गलती को नहीं दोहराते और उससे और अच्छे निकलते हैं। यही फ़र्क है। देखिए, भगवान ने इंसान को बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। भगवान की सबसे अच्छी जो क्रिएशन है वो इंसान है। हमारे अंदर भगवान ने खुशी भी डाली है, दुख भी डाली है, डर भी डाला है, हिम्मत भी डाली है, सब कुछ हमारे अंदर डाला है। लेकिन फैसला हम पे छोड़ा है कि हम क्या चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में दुख चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ताकत चाहते हैं, या हम अपनी ज़िंदगी में डर चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में हारना चाहते हैं। ये सब हम पे डिपेंड करता है। भगवान ने इसलिए ज़िंदगी नहीं दी कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। भगवान ने ज़िंदगी इसलिए दी कि जा खुल के अपनी ज़िंदगी जी, तेरे पास सब कुछ है। तू वैसे ज़िंदगी जी सकता है जैसे कि तू कल्पना कर सकता है। वो कहते हैं ना, व्हेन अ पर्सन थिंक्स ही कैन डू इट। जब इंसान सोचता है वो कर सकता है। लेकिन सोचने से अगर सब कुछ हो जाता तो बात ही अलग होती। इंसान सोचता है, फिर उसके लिए मेहनत करता है, सेक्रीफाइस करता है, सब मेहनत करता है, सेक्रीफाइस करता है, सब कुछ करता है, तब जाके वो अपने ड्रीम को पूरा कर पाता है। ड्रीम ऐसे पूरे नहीं होते, मेहनत लगती है। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी खुशी से भरी हुई है। ज़िंदगी में इतनी खुशहाली है, एक बार अपनी बाहें फैला के खोल के देखिए। ज़िंदगी खुशी है। खुशी के अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में बस खुशी ही खुशी है। बाहें फैला के देखिए, प्रकृति को एंजॉय करिए, प्रकृति को फील करिए, महसूस करिए। इसके अंदर सिर्फ खुशी भरी पड़ी है। खुशियों को गलत चीज़ों में मत ढूंढिए। जहाँ आप जाते हैं कि एक न एक दिन इसका अंत है ही है। आप समझ रहे होंगे मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को समझिए। हाँ, ज़िंदगी में कभी बुरा वक्त भी आएगा, आप दुखी भी हो गए, क्योंकि 24 घंटे इंसान ही करके हंसता हुआ तो नहीं रह सकता। इंसान दुखी भी होता है, खुश भी होता है, क्योंकि 24 घंटा जो खुश रहता है वो तो मास्टर होता है। क्योंकि वो जानता है कि दुखी रह के कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और ज़िंदगी में कभी हार मत मानिए। ज़िंदगी में खुशी के अलावा कुछ नहीं है। बुरा टाइम है, निकल जाएगा। अगर आज अभी 2 बजे हैं, 1 घंटे बाद 3 बज जाएंगे, उसके 1 घंटे बाद 4 बज जाएंगे। तो बुरा वक्त है तो उसके थोड़ी देर बाद ही अच्छा वक्त आ जाएगा आपका। उसको ये मत सोचिए कि ज़िंदगी ख़त्म है। बस ज़िंदगी से सीख लेके आगे बढ़िए। आप निखर की आगे बढ़े, आगे निकलेंगे
और ऐसा बन के निकलेंगे कि ज़िंदगी में आपको खुद पे इतना गर्व होगा कि हाँ, ज़िंदगी मैंने खुल के जी है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ सोचता था एक ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो यार एक ज़िंदगी भी कम लग रही है जीने के लिए। ज़िंदगी अगर खुल के जिया जाए ना तो एक ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है, लेकिन हम हर बात पे उदास हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अगर किसी और टॉपिक पे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा। थैंक यू।